सुबह आपने कोयलांचल संवाद के माध्यम से खबर को देखा होगा। उस खबर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर के सरकार पर कई सवाल दागते हुए नजर आए। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से डीजीपी के नियमावली बना करके सरकार ने उन्हें रेगुलर डीजीपी का पद भार सौंपा है, कहीं ना कहीं अब ये सवाल मुद्दा बनते जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है और उन्होंने कहा कि राज्य के हेमंत सरकार हाईकोर्ट का भी आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यहाँ की सरकार कोर्ट से भी ऊपर है। बाबूलाल मरांडी ने कई आरोप लगाए, यहाँ तक उन्होंने कहा कि 5 महीना में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने राज्य में सत्ता चलाने का काम किया है, इससे जनता जग जाहिर है। आपने सुबह बाबूलाल का उस बयान को सुना होगा, लेकिन चलिए अगर नहीं सुना तो एक बार फिर हम आपको सुना देते हैं कि बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद हम आपको एक और सवाल सुनाएंगे। सरकार में शामिल कांग्रेस के प्रवक्ता बाबूलाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी को याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे और ऐसे में मुख्यमंत्री को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है, शायद बाबूलाल भूल गए हैं। बाबूलाल को याद दिलाते हुए यहाँ तक राकेश सिन्हा ने कहा है कि अब जब उनकी सत्ता चली गई है राज्य से, जब वो वापस सत्ता में नहीं आए हैं, तो बाबूलाल मरांडी तमाम जो आरोप है वो सरकार पर लगा रहे हैं। ऐसे में उनका आरोप बेबुनियाद है। राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार हर वो काम कानून और कानून के दायरे में रह करके कह रही है। तो पहले आप बाबूलाल मरांडी का बयान को सुनिए, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा के बयान को सुन लीजिए। हेमंत सोरेन की दोहरी नीति आपने देखा होगा पिछले दिनों, एक तरफ निर्दोष बनने की नाटक, दूसरी तरफ कोर्ट के आदेशों का अवहेलना। जब पिछले दिनों आप सबने देखा इनको जमानत हुआ तो कितना इन्होंने नाटक किया और हाई किया, और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की उन्होंने उल्लंघन करे। हाई कोर्ट की टिप्पणियों का सहारा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ से हेमंत सोरेन घूम घूम कर हाई कोर्ट की टिप्पणियों का इस्तेमाल कर खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयास किया है। लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की आती है तो वही खुलेआम उसे तोड़ते हम सवाल पूछना चाहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी पैनल से नियुक्ति का आदेश दिया तो उसे क्यों नजरअंदाज किया गया? धनादेश विपरीत मिलने का असर इतना बाबूलाल जी पर हुआ कि अब वो पूरी तरह विचलित हो गए, क्योंकि उनका स्वप्न था कि अब हम इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा। लेकिन जनता ने उनके सपने पे पानी फेर दिया, और जनता ने जब उनके सपने पे पानी फेरा तो बाबूलाल जी की बेचैनी बढ़ गई और लगातार वो बिना कोई सबूत, बिना कोई आधार महागठबंधन सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे। बाबूलाल जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें यह पता होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री का अधिकार क्या होता है और राज्य मंत्री परिषद का अधिकार क्या होता है। राज्य मंत्री परिषद ने यह फैसला किया कि डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय राज्य सरकार लेगी, और उसी के तहत राज्य सरकार ने डीजीपी के नियुक्ति का निर्णय लिया। तो हमें लगता है कि बाबूलाल जी इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें आप। माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद आप अपना विधायक दल का नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, तो जांच तो इसकी होनी चाहिए कि क्या डील आप कर रहे हैं या आपका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। जांच उसकी होनी चाहिए। और सीबीआई, ईडी तो आप लगातार इस राज्य में भेजते रहे हैं, लगातार आप सीबीआई और ईडी के माध्यम से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप करवा लें सीबीआई जांच। सीबीआई तो आपके पॉकेट की संस्था है, करवा लें, इसमें हर्ज क्या है। तो थोड़ी बेचैनी को कम करें बाबूलाल जी। तो आपने दोनों नेताओं का बयान को सुन करके कुछ तो आकलन लगा लिए होंगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने इसे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस जांच के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है राज्य में,
लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस कमेटी में यूपीएससी के कई सदस्य और रिटायर्ड जज अध्यक्ष होते हैं, और वहां तक जिस तरह से डीजीपी पिछले चुनाव में उनको कई आरोप लगा करके 2 साल के लिए भी दूर रखा गया था, तो ऐसे में सवाल बनता है। लेकिन अब ये जांच करना सरकार का काम है या फिर ये जांच करना अधिकारियों का काम है। लेकिन जिस तरह से राज्य में अब राजनीति देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि 5 महीने से झारखंड में दबी हुई राजनीति एक बार फिर से उबाल मार रहा है। इसलिए बाबूलाल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप को सत्ता पक्ष के लोग जवाब दे रहे हैं। अब हकीकत कौन बोल रहा है ये जांच के बाद अधिकारी बताएंगे। लेकिन जिस तरह से झारखंड की राजनीति में एक नई भूचाल देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड में अगले महीने से बजट सेशन है, और ऐसे में बजट सेशन को लेकर के बीजेपी चाहती है कि कहीं ना कहीं अपना एक माहौल तैयार करे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी अभी तक हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं खोज पाई है। ऐसे में ये भी सवाल सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब झारखंड में बजट सेशन शुरू हो, उससे पहले बीजेपी अपना नेता खोज लेगी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से राजनीति गर्म कर रही है, उम्मीद किया जा रहा है कि जब बजट सेशन झारखंड में चालू होगा तो कहीं ना कहीं ये राजनीति एक बार फिर से झारखंड के विधानसभा में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आपने देखा था कि विशेष सत्र में बीजेपी ने जो वहां पे सरकार के खिलाफ कई ऐसे बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो सरकार 5 महीने की हो गई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने जिस वादे के साथ सत्ता में वापस आया था, अब जनता के उन वादों को पूरा नहीं कर रहा। तो एक तरफ सरकार कई चीजों को सदन के पटल पर रखने का काम करेगी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार से सवाल भी पूछेगी। अब देखना होगा कि जब अगला महीना झारखंड में बजट सेशन शुरू होगा, इसका क्या जवाब सरकार देती है और क्या सवाल विपक्ष करती है, ये तो बजट सेशन में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।